जाता है कि पाकिस्तान ऐसा करने नहीं देगा। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं। टीवी चैनल पे, जिहादिस्तान के टीवी चैनल पे लोग अब तो तालिबान आ गया, अब तो कश्मीर हमको मिल जाएगा, ये तो हमारे भाई हैं तालिबान, हम इनके लिए जान दे देंगे। टाइगर अब तेरी जान ही तो ले रहा है, क्यों फुदक रहा है तू इतना? जवाब देगा। अरे पंगा मत लिया करो हम लोगों से। ये जो अस्पताल था ये ड्रग रिहैबिलिटेशन, जी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं, जैसे जिहादिस्तान। नजर आ रहा है, कभी मोदी हग होता है, कभी मोदी जी हर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे होते हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही ड्राइव कर रहे होते हैं। और एक अजीब सा क्रेज मैं देख रही हूँ, लगातार जितनी विजिट्स हुई हर नेता के अंदर ये क्रेज था कि मोदी जी को बगल वाली सीट पे बिठाऊंगा और मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। गाली दो अमेरिका को, वो वीजा के लिए लाइन में लगा। तो क्या रूस मदद कर रहा है इस प्रॉक्सी मदद का वॉर में? मतलब क्या है? वो चला गया वहां उसका इलाज करवाने के लिए, कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगी दीपक जी, क्या इस पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में इस समय आप देख रहे हैं कि ये एआई का एकदम रियल साइबर अटैक टाइप वॉर है? क्योंकि जिस तरह के नैरेटिव्स चलाए जाते हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा था, पाकिस्तान तरह तरह से एआई का इस्तेमाल कर रहा था, और अब ईरान के केस में भी ये देख रहे हैं, ईरान भी बता रहा है कि भाई मैंने हमला किया है। अल्टीमेटली एआई आप जो मर्जी जितनी मर्जी विक्ट्री डिक्लेयर कर दें, जीत तो उसी की होती है जो जीता है। अल्टीमेटली बैटल ग्राउंड में कौन जीता उसकी होती है, तो कभी ना कभी सच्चाई आ जाती है। लेकिन ईरान तो कह रहा है मैं रुकूंगा नहीं, ये मैं ही तय करूंगा। वो करने दो, कब तक तुम मार खाता रहेगा? टाइगर कितनी ताकत है। 2 लाख अपने बच्चे नौजवान जो सड़कों पे निकले थे 2-3 महीने पहले, आपकी बसिज जो फौज है पैरामिलिट्री, 2 लाख बच्चों तक को मार दिया, ये हमें खबर आई है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, करोड़ों लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, राइट? अगर आपको चुनना पड़े, और मान लीजिए कि आप मुस्लिम नहीं हैं, भले ही मुस्लिम भी हैं, अगर आपको चुनना पड़े कि आप मुल्ला ईरान में जीना चाहेंगे या डेमोक्रेटिक अमेरिका में, क्या जवाब होगा? आप बताइए। कोई चॉइस है? राइट? गाली दो अमेरिका को, वो वीजा के लिए लाइन में लग जाए। एग्जैक्टली। सो यू नो दिस इज वेरी क्लियर, वी आर ऑल इन द कोर ऑफ आवर बीइंग, वी आर ऑल वेरी डेमोक्रेटिक। हम सबको आज़ादी चाहिए, हम सब वही करना चाहते हैं जो हमारा मन कहता है। मैं किसी और की बात क्यों सुनूं? मुझे कौन बताएगा कि मेरे सिर को कवर करना है, मैं उधर नहीं देख सकता, यूं नहीं देख? कौन भाई? क्यों टाइगर, क्यों? इस समय जिस तरह के एनवायरनमेंट में या जिस लेवल पर जियोपॉलिटिक्स दीपक सर जा रही है, आपको लगता है कि इस बैलेंसिंग एक्ट के तहत भारत एक सफल कूटनीति खेलता हुआ नजर आ रहा है? कभी मोदी हग होता है, कभी मोदी जी हर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे होते हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही ड्राइव कर रहे होते हैं। और एक अजीब सा क्रेज मैं देख रही हूँ, लगातार जितनी विजिट्स हुई हर नेता के अंदर ये क्रेज था कि मोदी जी को बगल वाली सीट पे बिठाऊंगा और मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक अमेरिकन कंसल्टेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट, $1 बिलियन कंपनी न्यूयॉर्क में, हर सप्ताह वो एक सर्वे करते हैं। क्षमा कीजिए, थोड़ा गला मेरा कमजोर है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय लीडर कौन है? और 3 साल से नरेंद्र मोदी नंबर 1, सबसे लोग, अप्रूवल रेटिंग 80%, 85%, 75%, बाकी सब तुम बहुत नीचे आते हैं। हम उसको हग डिप्लोमेसी कहते थे, जो मोदी साहब जब भी डालते हैं ना, यू नो, मैं मिला हूं ना इनसे, ही इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, इनसे नाराज होना बड़ा मुश्किल है, एंड ही इज जस्ट सो, और नाराज भी होंगे तो मना लेंगे। नाराज किस बात पे? ही इज सो गिविंग, ही सो जेनरस। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि मेरे अपने जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ है, जब कोई बात हुई तो इन्होंने, ही एक्सप्रेस्ड कंसर्न, इतना ही बताऊंगा। इतने बड़े ओहदे पर कोई ऐसे विचार प्रकट करता है, या मान लीजिए आपके परिवार में किसी प्रकार की समस्या हो और किसी को जिसको आप जानते नहीं है वो आपसे पूछे कि बेटी बताओ मैं मदद कर सकता हूँ, यू विल फील वेरी गुड, ये व्यक्ति ने आके मेरा दुख मेरे साथ बांटा है। तो ये इतना पॉपुलर है
और इससे जलन होती है। और फिर जो लोग गाली देते हैं, मैं इतना ही कहूँगा, भाई मैं विशेष सलाहकार अफ्रीका में हूँ, लद्दाख में हूँ, राजदूत हूँ, मुझे गाली दो, नरेंद्र मोदी साहब को गाली दो, भारत को गाली क्यों देते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। तो क्या इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, ये देश के भीतर बैठे ही पाकिस्तानी हैं, दूसरे पाकिस्तानी ये हैं? भारत का भला नहीं चाहते हैं, और भारत की जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उखाड़ फेंको इन लोगों को। क्योंकि अब मुझे कोई ये यहाँ पे अमेरिका को कोई लीडर आके कहता है हम भारत को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे, हमने चाइना को बनाया है। और टाइगर तू क्या सोचता है कि आपके करके मैं आगे बढ़ूंगा? मैं अपने आप आगे बढ़ूंगा। और आप भारत क्यों आते हैं, यूरोप के लोग क्यों आते हैं? उनको दिल्ली के छोले भटूरे अच्छे लगते हैं? आपका मार्केट चाहिए, 140 करोड़ का मार्केट है जो आपको चाहिए। आप तो आजकल बात करते हैं ना, वो मैकडोनल्ड ट्रम्प साहब, मैकडोनल्ड ट्रम्प नहीं, क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रम्प, कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अग्रीड सर, दुनिया की सारी फैक्ट्रियां मैं अमेरिका में ले जाता हूं। आप प्रतिदिन 100 करोड़ गाड़ियां बनाई मोटर का, प्रतिदिन। खरीदेगा कौन? आओगी तो मेरे पास ही ना खरीदने। अच्छा, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे दीपक जी? मैं पार्शल हूं बिकॉज माई फादर वॉज अ पठान फ्रॉम गजनी, हिज फैमिली। मेरे अभी भी 30th या 40th कजन्स कुछ गजनी में मंडरा रहे हैं। हम लोग सनातनी थे, पठान को पश्तून भी कहते हैं। एक चीज बता देता हूं, हम लोग पश्तून 10,000 साल से थे, मुसलमान तो 1500 साल से बने थे, राइट? तो ये जो समय चल रहा है, जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, क्रिएशन, वो कहते हैं हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, बकवास करते हैं। उसका क्रिएशन 47 में हुआ। यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप लेने के लिए एक ही देश ने बोला था इनको मत आने दो, वो है अफगानिस्तान। एक ही देश। अफगानिस्तान में कहा जाता है, इतिहास गवाह है, हालांकि इस बात को लेकर के यूएसए नहीं टिक पाया, नाटो नहीं टिक पाई, तो पाकिस्तान क्या सोच के उससे भिड़ रहा है? पहले बहुत 1000 साल पहले वो चंगेज खान भी वहां गया था, कहते हैं सिकंदर भी आया था वहां पर, उन्होंने कुछ देर तक इनकी हुकूमत की। फिर सिख सरकार ने भी ठोक पीट के पेशावर ले लिया, ये जब सिख्स का था। लेकिन ये सही है कि पिछले 200 साल में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ठुकी है, सोवियट्स ठुके हैं, अमेरिकन ठुके। ये किसी के उसकी जियोग्राफी ऐसी है, ये किसी के काबू नहीं आते। और जहां किसी ने इन पर हमला किया, तो जितने इनके आपस में झगड़े होते हैं, ये सब भूल के इकट्ठे हो जाते हैं। रमजान के महीने में अस्पताल पर हमला होता है, इतने बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। अब क्या लगता है अफगानिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। अरे पंगा मत लिया करो हम लोगों से। ये जो अस्पताल था, ये ड्रग रिहैबिलिटेशन, जी 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 जी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं, जैसे जिहादिस्तान में है। और मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद है, फ्रॉम माई टाइम देयर, इसकी शायद फंडिंग भी हमने की थी, बाहर से बहुत मदद की हमने। क्योंकि अफगान मुझसे कहते हैं कि हमारी आपसे क्या दुश्मनी, कोई है ही नहीं। जब अब ये तालिबान दूसरी बार आया, बेटा मजेदार चीज़, मैं टीवी चैनल पे, जिहादिस्तान के टीवी चैनल पे लोग, अब तो तालिबान आ गया, अब तो कश्मीर हमको मिल जाएगा, ये तो हमारे भाई हैं तालिबान, हम इनके लिए जान दे देंगे। तो टाइगर, अब तेरी जान ही तो ले रहा है, अब क्यों फुदक रहा है तू इतना? this is the reality. में बांग्लादेश को नई सरकार वहां पर आ गई है, तारिक रहमान की। भारत के साथ रिश्ते सुधारने पर जोर हो रहा है, लेकिन माना यह भी जाता है कि पाकिस्तान ऐसा करने नहीं देगा। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। देखिए, इस समय हमने पिछले साल एक समझौता किया था, कंगलादेश नहीं, क्या नाम है उसका, बांग्लादेश। हाँ वही, कंगला नहीं, बंगला। तो एक समझौता उनके साथ किया था कि हम आपको इतने 1000 टन डीजल देंगे इस साल में, 2026 में, मेरे ख्याल 1 लाख टन। और गंगा ट्रीटी भी इसी साल होनी है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमने कहा था कि हम आपको इतनी सारी डीजल भेजेंगे, हमने शुरू कर दिया भेजना। अब बेटा मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, ना चीन ना पाकिस्तान की औकात है कि डीजल उसको दे। और अगर मैं इस समझौते पर इसको तोड़ देता हूं, वहां पर कीमत 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। वहाँ की बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस पे चलते हैं, लेकिन डीजल की उन्हें आवश्यकता है, एग्रीकल्चर के लिए है, पंप्स के लिए है, इसके लिए है, उसके लिए। मैं तो दूंगा उनको। दूसरी चीज़, जमात इस्लामी बहुत फुदकता था, और वहाँ पे एक होता था चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूसलेस खान, क्या नाम था उसका, यूनुस खान, हाँ वो यूसलेस खान। तो यूसलेस खान साहब जो मेरा ख्याल
हिलरी क्लिंटन का खनसामा था या चौकीदार था या धोबी था, ऐसा ही कुछ आपको था। ज़्यादा बेहतर पता होगा, एम्बेसडर आप रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करता था वहाँ पे, शायद कपड़े वपड़े धोता था, बना के उसको चीफ एडवाइजर। अब वो फोन कर रहा है बार बार, हिलरी क्लिंटन उसका फोन नहीं उठाती है। अगर बांग्लादेश ने पंगा लिया, और अगर बांग्लादेश के लोग आपका पॉडकास्ट देखें, देखिए 60 नदियां 60 जो आपके देश में जाती हैं, शुरुआत उनकी भारत में होती है। और जिस दिन मैं आपको आपकी औकात याद कराने पे उतर आया, आप लोग प्यासे मर जाएंगे। बेगम जिया का जो बेटा है तारिक रहमान, हाँ तारिक रहमान, तो वो अब बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। जमात इस्लामी को आजकल जमात इस्लामी नहीं फुदक रही, क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत ने हम पर निचोड़ शुरू कर दिया, भाई बांग्लादेश इज इंडिया इनक्लोज, सब तरफ तो मैं हूं। क्या शेख हसीना को भारत बांग्लादेश को सौंपेगा? क्यों क्यों किस लिए सौंपू? उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा लीगल प्रोसेस है, आप अप्लाई करो, प्रूफ दो, फिर मैं देखूंगा। अरे जब वो शेख तुम्हारी वो क्या होती थी, वो अभी जो प्राइम मिनिस्टर उसकी अम्मा शेख बेगम जिया, कितने ये असम के आतंकी वहां छुपे हुए थे। एक हमारे सनातन धर्म में एक चीज होती है कर्मा, पहिया घूमता है। तो हमने उनसे कहते थे, मैंने खुद कहा है कई बार कि भाई ये आदमी हमको चाहिए, नहीं आप हमको प्रूफ दो कि उसने ये किया वो किया, और हमारे कानून के अंतर्गत तो वो कोई खराब चीज नहीं की है। तो आज वही तो मैं उनको कह रहा हूँ, प्रूफ दो इसने क्या किया, हमारे कानून के अंतर्गत इसने कोई खराब चीज, अब किस मुंह से मेरे को दो। अब जो जिहादिस्तान है, कश्मीर में जब दंगा हो रहा था, क्या कहते, हम इनको सपोर्ट नहीं करते, हम तो सिर्फ मॉरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते। तो टाइगर, बलूचिस्तान को भी तो मैं मॉरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता हूँ। जो ये गधे बात, ये पंगा किससे ले रहे हैं? चाणक्य की औलाद से पंगा ले रहे हैं। अरे हम तुमको, तुम्हारी नानी कौन थी वो भी भुलवा देंगे। अगर लास्ट सवाल लेकर वाइंड अप करूंगी पॉडकास्ट को दीपक जी। अब मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में भारत की आप क्या स्ट्रैटेजी देखते हैं? किस तरह की कूटनीति के साथ भारत आगे बढ़ रहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इससे बेहतर मैं नहीं कह सकता जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा। आज ग्लोबल साउथ के 150 लगभग देश हैं, सब भारत को अपना नेता मानते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमारा प्रेफरेंस तो यूरोप का है, हम यूरोप की तरह होना चाहते हैं, दो चार हैं बेवकूफ। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। फिर और बुलाएंगी? बिल्कुल, डेफिनेटली, इट्स माय प्लेजर। नहीं भी बुलाएंगी तो भी आऊंगा, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। दिस गर्ल इज ब्रिलियंट। उम्मीद करता हूं कि इनके जो पॉडकास्ट हैं, जब ये अपलोड करेंगे, आप उनको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि 5% मुझे भी मिलेगा। तो आप लोग जो है इसको जरूर देखिए एंड प्लीज एंजॉय दिस। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, माँ की बहुत संतान होती है, संतान की एक ही माँ होती है। माँ से बगावत नहीं करते कभी, याद रखिए इसको। भारत हमारी माँ है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा, फॉर थैंक कमिंग। यू।